हाय, इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर एन.आर. नारायण मूर्ति ये दावा करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो इंडियन यूथ को ये सलाह देते हैं 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए, 70 आवर्स ए वीक। और सोशल मीडिया में यहीं से कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है। जब एक तरफ JSW के चेयरमैन मिस्टर साजन जिंदल एंड टेक महिंद्रा की CEO CP गुरनानी इसको सपोर्ट करते हैं, दूसरी ओर एमक्यूर की CEO नमिता थापड़ एंड कर्नाटका स्टेट की IT मिनिस्टर प्रियांक खारगे इसको अपोज करते हैं। खारगे ये तक बोलते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट हमारी इंडस्ट्री को स्वेट्स अप की तरफ लेके जाती है। स्वेट्स अप का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो हमारी लेबर को या वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद एक मोरल कंसिडरेशन आता है वर्कर क्लास के लिए या एम्प्लॉय क्लास के लिए। 70 घंटे एक हफ्ते में यानी एक दिन में 12 घंटे काम करना पॉसिबल है? जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं या डेस्क जॉब करते हैं उनकी बात छोड़िए, जो लोग मजदूरी करते हैं, पत्थर उठाते हैं, ईंटें उठाते हैं, तो फिजिकल लेबर है, फिजिकल काम करते हैं, उनके लिए 12 घंटे काम करना क्या पॉसिबल है? ये एनालिसिस करते हैं, क्या ये 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना पॉसिबल है या नहीं इंडियन लेबर लॉ के हिसाब से। लेबर लॉ में दो मेन स्टैट्यूट जो वर्किंग आवर को दर्शाती है, एक है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। और इन दोनों में अपर सीलिंग काफी सेम है, आइदर डेली वर्किंग और वीकली वर्किंग। जबकि डेली फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि 9 घंटे से आप ज्यादा काम कर ही नहीं सकते, और वीकली 48 आवर्स यानी 48 घंटे के बाद आप ज्यादा काम कर नहीं सकते। अगर आप काम करते हैं या कोई भी एम्प्लॉय काम करता है उसको ओवर टाइम मिलेंगे, ट्वाइस द रेट ऑफ वेजेस ओवर टाइम मिलेंगे, यानी वो जितने घंटे काम करेगा उसका दुगना पैसा उसको मिलना चाहिए। और उस 8 घंटे में से या उस 9 घंटे में से उसको 30 मिनट का रेस्ट ऑफ इंटरवल मिलनी चाहिए अगर वो 5 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो। और यहाँ पे जो मैं वर्क प्लेस बोल रहा हूँ या जो फैक्ट्री बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि जहाँ से 10 या उससे ज़्यादा पर्सन है और वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। अगर इन दो स्टैट्यूट के अलावा अगर हम तीसरा स्टैट्यूट की बात करें, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से, या उनके भी जो प्रोविजंस है वो काफ़ी सिमिलर है फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से। और इसमें भी अगर आप स्प्रेड ओवर लेते हैं, एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा आप काम ही नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग योर ओवर टाइम। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी जो लेबर कोड आया है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 लगभग सेम प्रोविजन को ही इंडिकेट कर रहा है, जो कि डेली 8 आवर्स और वीकली 48 आवर्स। और इसमें यह भी मेंशन है आप एक क्वार्टर में यानी एक 3 महीने में आप मैक्सिमम 125 आवर काम कर सकता है। और इसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये एक वीक में 70 घंटे संभव ही नहीं है। एक चीज और भी मेंशन करना जरूरी है कि इंडिया 1919 में ILO में रजिस्टर्ड है, यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO में इंडिया इंडस्ट्री आवर्स ऑफ वर्क को साइन किया हुआ है और रेटिफाई कर चुकी है। उसमें भी ये यही प्रोविजन दर्शाता है कि डेली एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा या वीकली 48 आवर काम करेगा। तो कंक्लूजन में अगर कोई भी भारतीय कंपनी या भारतीय एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय रखता है और उससे काम कराता है, तो कोई भी स्टैट्यूट या कोई भी प्रोविजन या कोई भी लेबर लॉ रिलेटेड एक्ट ये परमिट नहीं करता है कि एक हफ्ते में 70 घंटे काम करे, जो कि एक दिन में
12 घंटे काम करना जरूरी हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा कराती है या कोई भी एम्प्लॉय को मशीन की जैसा ट्रीट करता है या व्यवहार करता है, इसका सीधा सा यही मतलब है, पत्थर से पानी निचोड़ना बराबर है। तो आई होप आपको इससे वैल्यू मिला होगा या नॉलेज मिला होगा। थैंक यू, नमस्कार।